टुनी चिड़िया और कालू कौवा भोजन खोजने के लिए जंगल जाते हैं, लेकिन उन्हें दूर दूर तक जाने के बाद भी कोई भोजन का दाना नहीं मिलता। वे दोनों पूरा जंगल दाना ढूंढते ढूंढते थक जाता है और फिर वो एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। कालू भैया, हम तो भोजन ढूंढ ढूंढ कर थक गए हैं, लेकिन हमें कोई दाना नहीं मिल रहा है। अरे टुनी, मेरे तो पंखों में दर्द होने लगा है, क्योंकि हम तो कितनी देर से उड़े जा रहे हैं। बस बहुत हुआ कालू भैया, अब हम इस तरह बाहर के भोजन से गुजारा नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है टुनी? हमें कौन भोजन लाके देगा? कालू, तुम्हारे पास भी एक खेत है और मेरे पास भी एक खेत है, क्यों ना हम अपने खेतों में अनाज की खेती कर लें। लेकिन टुनी, हमें तो किसी भी चीज की खेती करना नहीं आता और ना ही हमारे पास किसी अनाज के बीज है। इस तरह हम खेती कैसे करेंगे? कालू भैया, आप इन सब की चिंता ना करें, हम बुलबुल दीदी के पास चलते हैं जो हर तरह की खेती करती है। वो हमें अनाज उगाना जरूर बताएंगी। ऐसा कहकर कालू कौवा और टुनी बुलबुल के पास जाने लगते हैं और उन्हें सारी बातें बताते हैं। ये लो टुनी चिड़िया, मेरे पास कुछ चने के बीज बचे हैं, आप दोनों इन्हें ले जाओ और इसे ले जाकर तुम दोनों आधे आधे बांट लेना और अपने खेतों में बो देना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बुलबुल दीदी, आप हमें खेती करने का तरीका भी बता दीजिए। फिर बुलबुल उन दोनों को खेती करने का तरीका बता देती है और फिर कालू कौवा और टुनी चिड़िया वह चने के बीज अपने पैर में लेकर घर की ओर रवाना हो जाते हैं। टुनी, अब हमें इन बीजों को आधा आधा कर लेना चाहिए और बुलबुल दीदी के बताए हुए तरीके से हमें खेतों में बीज बोने चाहिए। हाँ कालू भैया, मुझे भी बुलबुल के सारे तरीके अब याद हो गए हैं, आप मत भूल जाना। ऐसा कहकर कालू कौवा और टुनी चिड़िया अपने अपने बीजों को बांट लेती है और फिर अपने अपने घर चले जाते हैं। कालू जी, आपने आने में कितनी देर कर दी? मैं तो भूख से मरी जा रही हूँ, जल्दी से ये भोजन मुझे दे दो। फिर कालू कौवा गोरी कौवी को सारी बातें बताता है और फिर उसे चने के बीज दे देता है। ये तो बहुत अच्छा आइडिया आया है आपके दिमाग में, लेकिन वो टुनी हमारे साथ खेती करेगी, ये तो मुझसे देखा नहीं जाएगा। आपने उसे आधे बीज क्यों दिए? अरे गौरी जी, ये आइडिया तो टुनी के दिमाग में आया था और बुलबुल दीदी ने हम दोनों के लिए बीज दिए थे, फिर मैं सारे बीज अकेले कैसे ले सकता था? मेरे मूर्ख पति, आप में तो जरा सी भी चालाकी नहीं है, इसी कारण मेरा नाम डूबता ही जा रहा है। अब कम से कम जो मैं कहती हूँ ठीक वैसा ही करना। गोरी कौवी, अब मुझे क्या करना होगा? गोरी कौवी कालू कौवे को सारा प्लान समझा देती है और इस तरह से कालू कौवा टुनी के घर जाता है और उसके बीज चुरा लाता है और बीजों की जगह बीज जैसे पत्थर रखाता है और अगली सुबह कालू कौवा अपने खेत में बीज बो देते हैं। अब देखती हूँ उस अक्लमंद टुनी को, उसकी खेती कैसे होती है। ये आपने ठीक नहीं किया गौरी, बेचारी टुनी कब से पत्थर बोई जा रही है। एक ही तो मौका मिला है उस टुनी को सबक सिखाने का। मेरे खेतों में हरी भरी फसल होगी और टुनी का खाली खेत, उसका खाली खेत देखकर तो मुझे बड़ा मजा आएगा। और इस तरह से कालू कौवा और गोरी अपने खेत की देखभाल करते हैं और इधर टुनी भी अपने खेत की देखभाल करती है और कुछ समय के बाद कालू कौवे की हरी भरी खेती तैयार हो जाती है, लेकिन टुनी के खेत में एक भी पौधा नहीं उगता। आखिर मैंने क्या गलती की जो मेरे खेत में एक भी पौधा नहीं आया? जैसे जैसे बुलबुल दीदी ने कहा था मैंने तो बिल्कुल वैसा ही किया। टुनी परेशान हो जाती है और कालू कौवे के खेतों में चली जाती है। गोरी कौवी और कालू कौवा तो उसे देखकर तुरंत ही समझ जाते हैं। आओ टुनी, तुम्हें क्या चाहिए? कालू भैया, मेरे खेतों में तो एक भी पौधा नहीं आया। टुनी, तुमने अपने खेतों में हमारी तरह मेहनत नहीं की होगी, हम तो सुबह शाम इस खेत में ही काम करते रहते हैं। नहीं गौरी बहन, मैंने तो कोई भी तरीका नहीं छोड़ा, लेकिन पता नहीं मेरे खेत में फसल क्यों नहीं होगी। टुनी, तुमने पानी समय पर नहीं दी होगी और अब हमारा समय क्यों बर्बाद कर रही हो? चलो कौवे जी, खेत में कितना सारा काम है। ऐसा बोलकर गोरी कौवी और कालू कौवा दोनों अपने काम में लग जाते हैं। ऐसा कहकर टुनी बुलबुल के पास चली जाती है और उसे गोरी कौवी और कालू कौवे के बारे में सारी बातें बताती है और ये भी बताती है कि उसके खेत में फसल नहीं आया। अरे टुनी, ये नहीं हो सकता, अगर आप बीज बोए होते तो फसल जरूर तैयार होती। मैं इस बात को नहीं मान सकती। बुलबुल दीदी, बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। अगर आपको विश्वास नहीं तो आप मेरे साथ चलकर खुद ही देख लो। और वह दोनों खेत में चले जाते हैं। बुलबुल एक दो बीज अपने चोंच से निकाल कर देखती है
अरे टोनी, ये तो मेरे दिए हुए बीज नहीं है, बल्कि ये तो बीज जैसे दिखने वाले पत्थर हैं। बुलबुल दीदी, अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया है। कोई मेरे बीजों को चुरा कर ले गया है और इनकी जगह पत्थर रख दिए। मैंने कितनी मेहनत की फसल उगाने में, कोई मुझसे मांग कर भी ले लेता, कम से कम वो पत्थर तो ना बोते। ऐसा कहकर टूनी चिड़िया बहुत उदास हो जाती है और बुलबुल को भी उसके लिए बहुत बुरा लगता है और बुलबुल उसकी दोबारा मदद करने को सोचती है। टूनी, मेरे पास कुछ केले के बीज हैं, ये लो, ये तुम अपने खेत में बो दो और इस बार ध्यान से खेती करना। ऐसा कहकर बुलबुल वहाँ से चली जाती है और टूनी चिड़िया केले के बीज बो देती है। फिर कुछ समय बाद चिड़िया की केले की खेती तैयार हो जाती है। चिड़िया तो बहुत खुश थी। टूनी चिड़िया, मैंने तो पूरे जंगल में केले की खेती कभी नहीं देखी। आपने बहुत अच्छी खेती तैयार की है। क्या मैं एक केला खा सकता हूँ? हाँ कबूतर जी, ये भी कोई पूछने की बात है। आप जी भरकर केले खाइए और अपने परिवार के लिए भी ले जाइए। ऐसा सुनकर कबूतर खुश हो जाता है और केले का एक गुच्छा लेकर चला जाता है। कबूतर के पास इतने सारे केले देखकर गौरी कौवी उसे रोक लेती है। ए कबूतर, तेरे इतने अच्छे दिन कब से आने लगे हैं जो तू केले खरीद सके? जल्दी बोल, कहाँ से चुरा के लाया है? गौरी कौवी, मैं आपकी तरह चोर नहीं हूँ। ये केला तो टूनी ने मुझे अपने खेत से दिए हैं। क्या कहा? टूनी के खेत से? और टूनी ने तुम्हें केले दिए हैं? हाँ, टूनी के खेत से, और टूनी ने ही मुझे ये केले दिए हैं। ठीक है कबूतर, अब तुम जाओ यहाँ से। कालू जी, ये कैसे हो सकता है? हमने तो उसके सारे बीज चुरा लिए थे। गौरी कौवी, ये तो हमें उनके खेत में जाकर ही पता चलेगा कि ये कैसे हुआ। ऐसा कहकर गौरी कौवी और कालू कौवा टूनी के खेत में आ जाते हैं। टूनी की ऐसी हरी भरी केले की फसल देखकर गौरी कौवी तो चौंक जाती है। टूनी, तेरे खेतों में ये केले कहाँ से आए? तुम तो कह रही थी कि तेरे खेत में कुछ नहीं उगा है। मैं तो बिल्कुल सच कह रही थी। ये बीज बुलबुल ने मुझे दोबारा दिए थे। टूनी, क्या मैं एक केला खा लूं? मुझे इन केलों को देखकर तो भूख ही लग गई है। हाँ कालू भैया, आप जी भरकर केले खाएं और गौरी बहन आप भी खाओ। नहीं, मुझे कोई केले नहीं खानी है। और कालू जी, आप भी चलिए यहाँ से। गौरी कौवी, मुझे एक केला तो खाने दो। लेकिन गौरी कौवी तो कालू कौवे की एक भी बात नहीं सुनती और कालू कौवे को लेकर घर चली जाती है। तो तुम्हें बड़ी केले खाने की लग रही थी। हमारे खेत में फोकट के चने हैं और उसके खेत में केले ही केले। मुझसे तो ये कभी भी देखा नहीं जाएगा। तो मैं वहाँ पर क्या कर सकता था गौरी कौवी? तुमने मुझे एक केला भी खाने नहीं दिया। अब जल्दी बताओ, तुम्हारे शैतानी दिमाग में क्या चल रहा है? पहले आप मुझे ये बताओ, पहले जो तुम्हारे बादल दोस्त थे वो आज कहाँ है? हम उनसे बारिश करवा देंगे जिससे टूनी की फसल खराब हो जाएगी। गौरी कौवी, ऐसा नहीं हो सकता। पिछली बार जब मैंने उससे झूठ बोलकर बारिश करवाया था, इसलिए वो मुझसे अभी तक नाराज है। आप बस मुझे उसका नाम बता दो, मैं खुद उसके पास चली जाती हूँ। गौरी कौवी बादल का नाम जानकर वहाँ से उड़ जाती है और बादलों के पास चली जाती है। सीलू बादल, आप कहाँ हैं? मैंने सुना है आप गरीब पक्षियों की मदद करते हो। कृपया करके मेरी भी मदद करें, क्योंकि मैं बहुत दुखी हूँ, इसलिए मैं आपके पास आई हूँ। अरे, ये पक्षी कौन है और मेरा नाम कैसे जानता है? लगता है इससे मुझे मिलना पड़ेगा। ऐसा कहकर सीलू बादल गौरी कौवी के पास आ जाता है। बताओ कौवी, आप यहाँ क्यों आई हो और मुझसे क्या काम है? बादल जी, हमारे जंगल में बहुत दिनों से बारिश नहीं हुई है। हम पानी के बिना बहुत परेशान हैं। कौवी, आप कौन से जंगल से आए हो? हम तो बारिशों का बहुत ध्यान रखते हैं। मैं पास वाले जंगल से ही आई हूँ और आप इस बार बारिश करना भूल गए थे। बस आप हमारे जंगल में गरज कर ही चले गए थे। यह सुनकर तो बादल को हंसी आ जाती है और वह उसके जंगल में बारिश करने को तैयार हो जाता है। आप निश्चित होकर घर जाएं। हम आपके जंगल में बारिशें कर देंगे और आप हमारी भूल क्षमा करना। यह सुनकर तो गौरी कौवी की जान में जान आ जाती है और वह अपने घर चली जाती है और चैन से सो जाती है। अगली सुबह भी हो जाती है और सुबह होते ही काले बादल गरजने लगते हैं और झमाझम बरसात शुरू हो जाती है। ये देखकर तो कौवी नाचने लगती है। ये देखो कालू जी, मैंने कर दिखाया। अब तो मुझे टूनी की बर्बाद फसल देखना है। कितना अच्छा लगेगा जब वो रोती हुई हमारे पास आएगी। वो तो है गौरी जी, फसल तो बर्बाद हो ही जाएगी, लेकिन आपने तो मुझे एक केला भी खाने नहीं दिया। इस तरह से गौरी कौवी बहुत खुश थी
फिर कुछ समय बाद बारिश रुक जाती है। गौरी कवि और कालू कौवा टोनी के खेत में आ जाते हैं। ये क्या कालू जी, टोनी की फसल तो खराब ही नहीं हुई। हाँ गौरी, और केले भी लगे हुए हैं। पता नहीं बारिशों का असर इन पर क्यों नहीं हुआ। और तभी वहाँ पर टुनी चिड़िया भी आ जाती है। टोनी, हमें आपकी फसल की बहुत चिंता हो रही थी, इसलिए हम भी यहाँ आपकी फसल देखने आ गए। कालू भैया, मेरी फसल तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपकी फसल तो पानी में बह गई है। अभी आते समय कबूतर ने मुझे बताया है। चलो गौरी, जल्दी से चलो, मेरी फसल पानी में बह गई है। यह सुनकर गौरी कौवी और कालू कौवा अपने खेत में आ जाते हैं। देखो गौरी, तुम टोनी की फसल को बर्बाद करने के चक्कर में अपनी फसल को तो ही भूल गई और हमारी सारी फसल बर्बाद कर दी। कालू के छोटे छोटे पौधे होने के कारण उनकी फसल बर्बाद हो जाती है और टोनी की फसल में तने मजबूत और पत्ते बड़े होने के कारण उनकी फसल में कुछ नहीं होता। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जो गड्ढा हम दूसरों के लिए खोदते हैं, उसी गड्ढे में हम खुद ही गिर जाते हैं। इसलिए हमें दूसरों का बुरा कभी भी नहीं सोचना